जो एक 16,108 कन्याओं को बलात् कैद करके रखा था, बंदी बना के, उसका वह सुग्रीव का मंत्री था। द्विविध, भौमासुर का सखा था और सुग्रीव का मंत्री था। जब भगवान भौमासुर को मार डाला, यह उपद्रव शुरू कर दिया, लगा पूरे नगर में, ब्रज में, गांव में जाकर के आग लगाना और सबको जलाना शुरू कर दिया। बलमूत्र का त्याग कर देता था। 10,000 हाथी का बल था। जाकर समुद्र में जब खड़ा हो जाता था तो समुद्र की लहरें रुक जाती थी, पानी उल्टा आता था, नगर को डुबो देता था और सभी आश्रम को चौपट कर देता था। यज्ञ में जाके मलमूत्र कर देता था और स्त्री पुरुषों को ले जाकर गुफाओं में, जो कुलीन स्त्रियां थी, दूषित कर देता था। यह आज देखा बलराम जी आ रहे हैं तो बलराम जी पर एक घूसा से प्रहार किया। बलराम जी हल अपना मुंह से अलग किए और दोनों हाथ से उस पसली पर दे मारा। वह बानर खून उबलता हुआ पृथ्वी पर गिरा। गोविंदाय नमो नमः। वह मारा गया। एक बार जाम्बती नंदन, भगवान की पत्नी जो जाम्बती है, उनके पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री और लक्ष्मणा को देखा। लक्ष्मणा को देखते ही उनका हरण कर लिया। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों उनके साथ सामना किए और बड़े मुश्किल से, सांब इतना पराक्रमी था, बड़े मुश्किल से उनको बांध दिया। नारद जी के द्वारा यह खबर द्वारिकापुरी में पहुंची। भगवान बलराम आए और बलराम जब आए तो उनका चेहरा क्रोध से टिमटिमा उठा, क्रोध से लाल हो गए और अपना हल उठा करके गंगा जी में डाला। कहा, मैं पूरी हस्तिनापुर को इस गंगा जी में डुबो दूंगा। आज भी हस्तिनापुर, दिल्ली में जाइए तो गंगा झुकी, हस्तिनापुर झुका हुआ है गंगा की तरफ। पूरे हस्तिनापुर को डुबो दूंगा। उस समय सभी जो दुर्योधन के संगी थे, साथी, सब आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम राम खिलाधार प्रभावं न विदामते, मूढ़ानां न कुबुद्धीनां संतुर्महत् विक्रमः। हे लोकाभिराम, आप सारे जगत के आधार हैं, आप शेष हैं। आपके मस्तक पर पूरी पृथ्वी सरसों के दाने के समान पड़ी हुई है। आपके प्रभाव को कोई नहीं जानता। प्रभु, हम लोग मूढ़ हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए आप लोगों के प्रति अपराध किया। मेरे अपराध को क्षमा करिए। तो उस समय दुर्योधन लक्ष्मणा को ला करके बड़े प्रेम के साथ रथ पे जाकर के शाम के साथ विदाई की और शाम को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। नारद जी एक बार भगवान की गृहस्थी देखने के लिए गए कि 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह किए हैं, ये गृहस्थी कैसे चलती होगी। तो जब गए तो भगवान वहां पर अनेक रूपों में दिखाई दिए। कई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कई पत्नियों के साथ परिहास कर रहे हैं, कभी धर्मा सभा को संबोधित कर रहे हैं, कई यज्ञ कर रहे हैं तो कई ध्यान कर रहे हैं। तो 16,108 मल में 16,108 रूप में देखा और जहां गए तो नारद जी का चरण भगवान ने धोया। नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा, संसार को मैं शिक्षा दे रहा हूं कि ब्राह्मण का सम्मान कैसे किया जाता है। सबका इष्ट मैं हूं और मेरे इष्ट ब्राह्मण है। इस तरह भगवान गृहस्थी देखने के लिए नारद गए।
एक बार जब राजसु यज्ञ में यज्ञ हो रहा था तो उस समय भगवान वहां पर गए। जो पूरी नगरी बहुत अच्छे ढंग से सजाई गई थी। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण को देख करके प्रेम में पागल हो गई। आनंद से उनके नेत्रों से जल बरसने लगा। कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे को देख करके उनका हृदय भर आया। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और जरासंध के पास गए, युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे। जरासंध के साथ भीमसेन का युद्ध हुआ। 28 दिन तक चलता रहा लेकिन भीमसेन जीत नहीं पाए। एक दिन निराश होकर के भीमसेन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अब जरासंध से जीत नहीं पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, भीमसेन तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, युद्ध करते हो मेरी तरफ नहीं देखते हो, कम से कम एक बार तो देख लिया करो। भगवान कृष्ण जानते थे ये जरा नामक राक्षसी से ये जो पैदा हुआ था, ये 2 रूप पैदा हुआ था और जरा नामक राक्षसी ने आकर के इनको जोड़ दिया, ठीक हो गया। ये 2 रूप में था। तो भगवान बार बार तिनका को फेंकते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, एक ही तरफ फेंक देते थे। तो एक बार जब भीमसेन देखे तो तिनको को एक बार इधर फेंका, एक बार इधर फेंक दिया। वो समझ गए और जब फाड़ा उसको जरासंध को 2 टुकड़ा हुआ तो विपरीत दिशा में फेंक दिया तो सट नहीं पाया, क्योंकि सटता था जिंदा हो जाता था। अब जरासंध मारा गया। उनके बेटे कुनी को सहदेव जी उनका बेटा था, सहदेव, उनको राजगद्दी दी। और इसके बाद अब ये लोग वापस आए और उसी राजसु यज्ञ में भगवान कृष्ण को शिशुपाल लगा गाली देने। जब अग्र पूजा इनकी हुई तो लगा गाली देने और भगवान ने कहा था कि 100 गाली तक माफ पर हुआ, इसके बाद नहीं। इसके बाद जब एक गाली बढ़ी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका उद्धार कर दिया, बंद कर दिया। भगवान ने अपनी कौमोदकी गदा से दंतवक्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। दंतवक्र का भाई था विदुरथ। भगवान ने देखा उनको प्रहार करना चाहता है तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका किरीट और कुंडल धड़ से अलग कर दिया। एक वलकल नाम का राक्षस था और यज्ञशाला में जाकर के मलमूत्र का त्याग करता था। भगवान बलराम ने अपने मूसल से उसका वध कर दिए। बलराम तीर्थ यात्रा में गए। इसके बाद यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त सुदामा महाराज की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने जितने विशेषण सुदामा के लिए दिए उतना किसी के लिए नहीं दिया। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जाने वाले हैं, विरक्त है, इंद्रियों पर बैराग है, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय है। सुदामा गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र वह है जो संतुष्ट हो, दरिद्र असंतुष्ट हो, लेकिन सुदामा हमेशा संतुष्ट रहते थे। ये गरीब होना दरिद्रता नहीं है। बहुत धन गजा हो, हम देखें कि अरबों खरबों की संपत्ति है लेकिन 1-1 रुपए का सिक्का निकलता है और जो बेचारे गरीब है वो सब कुछ ला के दे देते हैं, वही दरिद्र है। दूशीलो मातृ दूषेन
पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषे दरिद्रता। दुशील बच्चा हो जाए दुसंग पकड़ करके तो माता का दोष है, ध्यान नहीं दी माता। और पितृदोषेण मूर्खता, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं तो पिता का दोष है। कार्पण्य वंश दोषेण, कार्पण्य बनना, कंजूस बनना, दरिद्रता दिखाना, यह वंश का दोष है। आत्मदोष से दरिद्रता, अपने दोष से दरिद्र बनते हैं। इसलिए गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गरीबी थी लेकिन दरिद्र नहीं थे, क्योंकि इनके पास संतोष धन का धन था। जैसे कोई कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। जो प्रभु का है, जो प्रभु ने दिया है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, दरिद्रा सीद माना सा बेपमाना विगम्य से, वह दरिद्र थी क्योंकि उसको संतोष नहीं था। कई दिन तक अकाल पड़ा और उसके बच्चे भूखे रहने लगे, खाने पीने को लाले पड़ गए, कुछ नहीं था। तो उसके अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं मन में घुसती गई और इधर सुदामा के अंदर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने उनकी दशा को देखा तो भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके सुशीला के पास गए। देखिए, भगवान इतना करुणा के सागर हैं कि अपने भक्त की दुर्दशा को देख नहीं सकते। सुदामा की दशा को देख करके भगवान ब्राह्मण का रूप बनाए और सुशीला के पास गए। जैसे सत्यनारायण की कथा में भी है कि काशी के जो ब्राह्मण थे, उनके दुख को देख करके भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाए और उनको जाकर कहा, भगवान सत्यनारायण कथा कहो। तो भगवान खुद अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हम कमी हमारी है, हम उनको समझ नहीं पाती। जिस दिन समर्पण होगा उस दिन परमात्मा निश्चित आएगा। वो तो कहते हैं, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम त्वाम सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ, मैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो मां जना परिपास्ते तेषां युक्ता युक्ता नाम योग क्षेमम महाम। जो हर प्रकार से भगवान के शरण में जाता है उसका योग क्षेम भगवान वहन करते हैं। तो भगवान सुशीला के पास आए और कहा, देखो देवी, भगवान द्वारिकाधीश तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं, लक्ष्मीपति हैं। तो तुम ऐसा करो कि अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजो और लक्ष्मीपति है ही है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। वहां से भगवान चले गए और इधर सुशीला अपने पति सुदामा को देख करके कही, प्रभु देखो, हमारे बच्चे इतने दिन से भूखे मर रहे हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है। अरे आप द्वारिकाधीश के पास जाइए, जो आपके बचपन के मित्र हैं, वहां जाने पर सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा कि मैं भगवान से मांगने जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनसे मांगने नहीं जाऊंगा। अरे कहा, दूसरा उपाय सोचिए। ठीक है, उनके पास जाओ तो मत मांगो, लेकिन इतना दिन हो गया जब संदीपनी मुनि के आश्रम में थे तभी से बिछड़े हो, तो वो तुम्हारे मित्र हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए तुम नहीं जाओगे? तुम्हें कभी इच्छा नहीं होती? जब इस बात को कहा सुशीला ने, तो सुदामा ने कहा, अयम ही परमो लाभ
उत्तम श्लोक दर्शनम। यह तो परम लाभ है कि भगवान उत्तम श्लोक का दर्शन होगा। लेकिन सुशीला, मेरे पास अपने प्रभु को देने के लिए उपहार कुछ नहीं है। देखिए, धन्य है भारत की संस्कृति। सुदामा भगवान से मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन देने की चिंता है। मांगने की चिंता नहीं, देने की चिंता है कि मैं अपने प्रभु को क्या दूंगा उपहार में। सुशीला समझ गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई। यचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते पादादुपायनम। और 4 घर का चिवड़ा इसलिए था, गरीबी थी और 4 रंग का था, तो चिथड़े कपड़े में सील करके बांध दिया। इस बात को दूसरा भाव है कि अगर प्रभु देखेंगे तो समझ जाएंगे इसकी क्या दशा है। इसलिए उन्होंने फटे हुए कपड़े में बांध करके उस चावल को दिया। और भगवान को उपहार देने के लिए उनके पास जब हो गया, तो भगवान से मिलने के लिए अब सुदामा तैयार हुई। जब तैयार हुए तो दरिद्रता आकर के सामने खड़ी हुई। आप तो मेरे सबसे अच्छे जजमान थे, आप जा रहे हो। सुदामा ने कहा, एहो दरिद्र चल, एहो दरिद्र चल द्वारिका को साथ मेरे, कान कन्हाई से तो ही मांग ली। हे दरिद्रता, तुम मेरे साथ द्वारिकापुरी चलो। जब कन्हैया को देना चाहेंगे तो सुख संपत्ति नहीं, मैं दरिद्रता ही तुम्हें ही मांगूंगा। दरिद्रता ने कहा, हे सुदामा, तुम तो द्वारिकापुरी जा रहे हो, अब तुम धन्य हो जाओगे, क्योंकि तुम प्रभु के चरणों में जा रहे हो। मेरा वहां कोई ठिकाना नहीं रहेगा। 4 मुट्ठी सुदामा चिवड़ा लेकर के चले। कैसे जा रहे हैं? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, और गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम। भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। इधर भगवान के दर्शन में व्याकुलता है, न भूख लगती है न प्यास लगती है। भगवान का केवल ध्यान लगा हुआ है कि मैं कब चलूंगा, प्रभु का दर्शन करूंगा। पौष का महीना, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस अब भी निराश लगती है। प्रभु, मैं आपकी द्वारिका में कैसे आऊं? तो है तो ऐसे भजन दूसरा, लेकिन मैं थोड़ा उसे बदल दिया हूं। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जो तो पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। झपट चलूं तो मोरी छलके, झपट चलूं तो मोरी छलके, झपट चलूं तो मोरी छलके, झपट चलूं तो
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। सखी संग आऊं तो कान्हा, लाज मोहे लागे। अकेली जाऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। से आओ मैं कन्हई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आऊं मैं कन्हई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस प्रकार अब सुदामा द्वारिकापुरी जा रहे हैं। पौष का महीना था, ठंडी पड़ रही थी, तन पे कपड़ा भी नहीं था। जाते जाते बेहोश हो गए, गिर पड़े वहीं पर। भगवान कृष्ण ने अपने गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी एक मेरा भक्त आ रहा था और पहुंच नहीं पाया, उनको ला करके द्वारिकापुरी पहुंचा दो। गरुड़ जी गए और सुदामा को ला करके द्वारिकापुरी पहुंचा दिए। द्वारिकापुरी पहुंच करके सोने की नगरी को जब देखा तो देखते ही चकित रह गए। और वहां पर बड़े बड़े द्वारपाल खड़े थे, अंदर जाने के लिए तैयार हुए। सभी द्वारपालों ने रोक दिया। जब रोक दिया तो जैसे हम लोग किसी का पहचान होता है, विशेष रहते हैं तो परिचय देता, वैसे सुदामा ने भी अपना परिचय दिया कि देखिए हम कृष्ण एक साथ पढ़े हैं, बचपन के मित्र हैं और संबंध में साधु भी लगते हैं। सभी द्वारपालों ने कहा कि उनकी तो 16,108 पत्नियां हैं, तो तुम्हारी पत्नी किस पत्नी की बहन है, किसके साधु, कैसे साधु लगते हो? सुदामा ने कहा देखिए समुद्र से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, और उस समय जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई तो दरिद्रता भी उत्पन्न हुई। कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी तो मेरी पत्नी दरिद्रता, इसलिए हम लोग साधु हुए। सभी लोग खिलखिला के हंसने लगे। कहा देखो मैं उससे कुछ मांगूंगा नहीं, केवल जाके कह दो कि तुम्हारे बचपन का दोस्त सुदामा आया है। एक द्वारपाल गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ अपने अंतःपुर में विहार कर रहे थे। उसी समय एक द्वारपाल गया, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान को ही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नहकी नहीं श्यामा। द्वार खड़े द्विज
दुर्बल करहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत पनु नाम सुदामा। हे प्रभु, एक भिखारी आकर के दरवाजे पे खड़ा है, न तन पे कपड़ा है, न कोई पादुका चरण पादुका है, कोई एक लकड़ी लिया है, दुर्बल पतला, और बार बार आपकी अर्का परी की तरफ निहार रहा है। जब कोई पूछ रहे हैं तो आपका धाम दिखा कर बताता है कि मैं पूछत दीन दयाल, आपका धाम कहाँ है, मेरे बचपन के मित्र कृष्ण कहाँ है। और बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण पलंग से कूद गए, घबरा गए, कानों का कुंडल नीचे गिर गया, पटुका गिर गया, पदुका पढ़ना भूल गए। सुदामा 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 करते हुए 7 ड्योढ़ी को पार किया। सभी द्वारपाल देखे कि कौन सा व्यक्ति आ गया, ऐसा तो कोई नहीं आया था, ऐसी मेरी प्रभु की कहीं भी दशा नहीं हुई थी, ऐसी दशा क्यों हो गई। सभी लोग घबरा गए, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, सभी द्वारपाल पीछे पीछे। सुदामा जब बाहर निकले, भगवान कृष्ण जब बाहर निकले तो सुदामा को देखा, सुदामा ने कृष्ण को देखा, दोनों जन की आंखें मिलकर 4 हुई। सुदामा ने भगवान कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखा और कृष्ण ने सुदामा के कंधे पर हाथ रखा। बहुत विचित्र दशा थी। घसीटते हुए दोनों अंतःपुर में पहुंचे। अंतःपुर में जाकर के अपने पलंग पर सुदामा को बैठा दिया, उनके चरण में बैठ गए। जब कोई अतिथि आता है तो उनके स्वागत सत्कार की तैयारी होती है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। और बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया
पालों अरे द्वार पालों उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालों उस कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालों उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। भगवान कृष्ण ला करके अपने अंतःपुर अपने पलंग पर सुदामा को बैठाए और सभी रानियों से कहा कि अरे देख सही हो, ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग आओ इनका पूजन करो। सभी रानी आई, प्रणाम करने लगी। सुदामा ने कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। कहते गए, कहते कहते जब उसकी संख्या बढ़ती गई, कम नहीं हो रहा था, अब मुख में दर्द होने लगा, तो कहा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती रहेगी तो पुत्रवती होगी। बाद में फिर मुख में दर्द होने लगा तो कहे भाव 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 भाव। भगवान कृष्ण से सुदामा ने कहा कन्हैया अरे अभी कितनी है लाला? कहा अभी गिनते जाओ, अभी तो आधी भी नहीं भाई, आधी भी नहीं भाई अभी। कहा तो देखो तुम उनके पति, वो तुम्हारी पत्नी, इसलिए तुम अगर प्रणाम कर लेते हो तो सबके प्रणाम करने का फल मिल जाएगा। अरे भैया मैं तो थक गया। भगवान कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किए और अब पैर धोने की बारी आई तो सभी सेवक अनेक प्रकार की गंगा जमुना सरस्वती सब जल लेकर खड़े हो गए कि मेरे प्रभु जब पैर धोने के लिए कहेंगे तो मैं जल दूंगा। रुक्मणी खड़ी थी वहां जल लेके, लेकिन किसी से जल नहीं मांगे। उनकी दशा को देखा तो अनंत कांटे उनके चरणों में खड़े थे। अरे सुदामा मेरे पास आ रहा था, इतने कंटक इसके पैर में लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तन हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी जल लेके खड़ी थी लेकिन नहीं,
उनके दोनों आंखों से गंगा जमुना की धारा बह निकली और उसी आंसुओं के जल से भगवान कृष्ण ने सुदामा का प्रात प्रक्षालन किया, जल तो धो दिए। देखिए भगवान इतने कृपा के सागर हैं और किए गए का उपकार कैसे चुकाते हैं। यही सुदामा त्रेता युग में केवट था, तो केवट ने भगवान रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो उस समय केवट काठ के कठौता में भगवान का पैर गंगा जल से धोया। तो भगवान ने कहा कि मैं आपका पैर द्वापर में अपनी आंखों के आंसू से धोऊंगा। पैर प्रक्षालन हो गया, उनके चरणों में जो कांटे लगे थे, सत्यभामा ने देखा तो दौड़ पड़ी सुई लाने के लिए, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने अपना मुख लगा दिया, दांत से खींचने लगे, दर्द होने लगा तो मुख लगा खींचे। सुदामा रोने लगा, को हम पापी दरिद्र होया, कहा मैं पापी दरिद्र आपसी निकेतन लक्ष्मी के पति, प्रभु ऐसा मत करिए। सुदामा की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा, देखो सबका इष्ट मैं हूं, लेकिन मेरे इष्ट ब्राह्मण हैं। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोहं, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। अरे ब्राह्मण देवता, विप्र के प्रसाद से ही मैं धरती को धारण करता हूं। विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसलिए मेरा अवतार होता है। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र के प्रसाद से लक्ष्मी मुझे धारण करती है। अगर ब्राह्मण देवता नहीं होता तो लक्ष्मी के साथ विवाह कैसे होता। विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र के प्रसाद से अजित कहलाता हूं। और विप्र प्रसादात् मम राम नाम, विप्र के प्रसाद से मेरा नाम राम हुआ। अरे आपके चरणामृत से आज मेरी द्वारिकापुरी पवित्र हो गई। सुदामा मैं धन्य हो गया विप्र की सेवा करके। देवी रुक्मणी स्वयं पंखा झलने लगी, रुक्मणी चावल डुला रही है, भगवान सेवा कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। जब स्नान करा जाने लगा तो सुदामा के मस्तक पर लिखा था श्री क्षय, सीमा लक्ष्मी क्षय मल क्षय, इनके जीवन में लक्ष्मी नहीं है। तो भगवान ने विधि के विधान को तो कोई मिटा नहीं सकता, रगड़ करके तिलक को उल्टा कर दिया। तो श्री क्षय का उल्टा पढ़िए तो यक्ष श्री, कुबेर से बढ़कर इनको संपत्ति प्राप्त हो जाए। मंत्र महामुनि ब्याल, मंत्र महामुनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंत, उल्टा कर दिया सुदामा ने, कृष्ण ने। अब सुदामा के मस्तक हो गया यक्ष श्री, कुबेर से बढ़कर संपत्ति मिली। सभी गोपियां कह रहे कौन सा ये अवधूत, कौन सा पुण्य किया था जो भगवान कृष्ण स्वयं इनका पैर धो रहे हैं और लक्ष्मी जी को चौड़ डुला रही हैं। सब स्वागत समारोह जब हो गया, कपड़ा पड़ा पहना करके भगवान ने कहा, सुदामा जब हम लोग गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए तो आपका वैराग्य था कि मैं विवाह शादी नहीं करूंगा, आप कहते थे। तो आपने क्या विवाह हुआ किया कि नहीं? कहा, अरे कन्हैया आपके भाभी का नाम है सुशीला। कहा, अरे सुदामा तुम इतने निष्ठुर हो गए, तुम विवाह भी कर लिया और कोई इन्विटेशन कार्ड निमंत्रण भी नहीं दिया। अब तो शांत हुए, कहा कन्हैया
मेरा तो एक ही विवाह हुआ, मैं निमंत्रण नहीं दिया, और तुम्हारा इतना विवाह हुआ तो क्या तुम किसी विवाह में निमंत्रण दिए थे? कहा हे सुदामा, अगर विवाह की तारीख पक्की होती तो मैं निश्चित निमंत्रण देता। अरे कोई निश्चित नहीं था ऐसे। कहा अच्छा सुदामा, जब मेरी भाभी ने भेजा है तो मेरी भाभी ने कुछ उपहार भी भेजी होगी। अबे तो अपना छिपा रहे हैं, चार जान रहे थे कैसा चिवड़ा लेकर आया हूं फटा पुराने कपड़े में, इतने राजघराने की सबाई है, मेरे कन्हैया का इंसल्ट हो जाएगा, नहीं निकाले। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा, जब हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरु माँ ने हमें भेजी थी जंगल में लकड़ी लाने के लिए। वहां गए और जाने के बाद हम लोग बिछुड़ गए, बरसात हो रही थी, तूफान आ गया, तो रात भर गुरु माँ जागती रह गई, खोजती रह गई। तब पर भी पोटरी नहीं निकल रहा है कि अब रहस्य खोले। तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहित मस्नामी प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प जल फल जो भी मुझे प्रेम से अर्पण करता है मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। सुदामा अगर सोच रहे हो कि चिवड़ा ऐसा है तो मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं, सुदामा दे दो। फिर भी नहीं निकला, तब रहस्य को खोल रहे हैं। श्याम कही मुस्काय सुदा मातु चोरी की बात में हो जो प्रवीणी। आगे चना गुरु मात दियो तो लियो तुम चा वह में नहीं दियो। अरे सुदामा, तो चोरी में बहुत प्रवीण हो। गुरु माता ने जब भेजी थी समिधा लाने के लिए जंगल से लकड़ी, तो उस समय बरसात होने लगी, तूफान आ गया और तुम चने को अकेले खा गए। गुरु माता ने दिया था खाने के लिए, हमें नहीं दिया। तो चोरी के बाद में बहुत प्रवीण हो। देखिए चना क्या था। चना एक भिखारी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी भिक्षा मांगती थी। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गई तो एक घर से उन्हें एक पोटरी में चना मिला। तो ब्राह्मणी सोची कि मैं चना रख देती हूं, सुबह होगा तो भगवान को भोग लगा के मैं चना खाऊंगी। इतने में चोर आया, सोचा कोई हीरा जवाहरात है, पोटरी लेके भाग गया। जब चना नहीं पाई तो सांप दे दिया, जो इस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वह चना की पोटरी वह चोर ने जब देखा कि चना है तो लाकर के गुरु माता के पास छोड़ दिया। वही चना की पोटरी गुरु माता ने दी थी। तो सुदामा इसलिए नहीं खाए कि मैं खाऊंगा दरिद्र हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा द्वारिकाधीश अगर खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए अकेले ही खा गए। सुदामा छिपाते जा रहे हैं। भगवान ने हाथ बढ़ा करके उनकी पोटरी को खींचा। सुदामा के 4 मुट्ठी चिवड़े में चारों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान उस चिवड़ा को क्यों खाना चाहते थे कि जब तक कोई दान नहीं देता तब तक वह दरिद्र होता है। अदत्य दानास्य भवे दरिद्रो और दरिद्र भावाच करोति पापम। पाप प्रभावा नरक प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। जो दान नहीं करता, अदत्य दाना पुनर् भवे दरिद्रो, जो दान नहीं करता हुआ अगले जन्म में क्या होता है? दरिद्र होता है। दरिद्र होता है तो पाप करता है, पाप करता है तो फिर नरक में जाता है, नरक से पैदा हो तो फिर दरिद्र होता है, फिर पाप करता है। यह बार बार क्रिया लगी रहती है। इसलिए सुदामा दरिद्र क्यों थे? ये पहले जन्म में कोई दान नहीं किए थे,
भगवान दान का फल देना चाहते थे, इसलिए जो चिवड़ा खाया तो भगवान के अंदर असंख्य ब्रह्मांड, रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। तो जब भगवान चिवड़ा खाए तो पूरे ब्रह्मांड के जीव चिवड़ा खाए, उस दान का फल पूरे ब्रह्मांड से चिवड़ा खाए, दान का फल मिल गया। इतना बड़ा दान, कोई सीमा नहीं, सब जीव को खिलाने का फल मिला, जितने भी 84 लाख जोनियां है सबको। तब भगवान एक मुट्ठी चिवड़ा निकाले, एक मुट्ठी चिवड़ा निकाल के जब दान का फल मिला तो अपनी द्वारिकापुरी जैसी वैभव, जैसा वैभव सुदामा को दे दिए, कुबेर के बराबर। और दूसरा हाथ जब बढ़ाए तो लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। इत मुष्टि जगत दग्ध्वा द्वितीयम जगमाद दे स्वच्छ गृहे हस्तम तपरा परमेष्ठिन। एक मुट्ठी खा करके परमेष्ठी ब्रह्मा के समान इस धन को दे दिए, और दूसरा खाएंगे तो क्या अपना दरिद्र बन के रहेंगे। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंडुल खा ये मुठी ये कदी, सर्व संपदा नाथ बिहारी। एक मुट्ठी खाकर सारी संपदा को दे दिया तो रंग कहिया पसमान कियो, तुम चाहत यापन हो तभी खारी। रंग को तो अपने समान कर दिया। आज भी द्वारिकापुरी के बगल में सुदामापुरी है। क्या तुम भिखारी होना चाहते हो? देखिए इस जो भगवान ने जो चिवड़ा को खाया था, लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा था, उसका 3 कारण है। एक तो एक मुट्ठी के बराबर जब अपने बराबर धन को दे दिया तो दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो क्या होगा। दूसरी बात है, चना 4 घर का था, कच्चा था, अगर मेरे प्रभु खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए हाथ को पकड़ लिया, प्रभु ये मत खाइए, आपके खाने लायक नहीं है। दूसरा भाव, ये महाभागवत सुदामा के हाथ का चिवड़ा है, महाभागवत का प्रसाद है, तो प्रभु सबको बांट के खाइए, अकेला क्यों खाते हैं, इसलिए हाथ को पकड़े। देने उतो सो दे चुके विप्र जानी बात। सुदामा को द्वारिकापुरी जैसे वैभव को दे दिए, लेकिन इस बात को सुदामा को नहीं मालूम पड़ा। सुदामा जाने के लिए तैयार हुए, अपना कपड़ा भी उतरवा लिए, जो कपड़ा पहने थे वही पकड़ जाने लगे। सुदामा जब जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान कृष्ण ने रोका भी नहीं, क्योंकि सुदामा पुरी द्वारिकापुरी से कम नहीं है। इस वैभव को दे करके सुशीला अपने मन में प्रतिज्ञा करके बैठी है कि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मैं जल नहीं पीऊंगी। भगवान किसने सोचा मेरी भाभी प्रतिज्ञा करके बैठी है, जब जाएंगे तो जल पिएंगे, इसलिए सुदामा को जाने से नहीं रोका। गए, जैसे आए थे वैसे चले गए, कपड़ा भी उतरवा लिए, जो पहनाए थे अपना। अब जा रहे, दूसरा कोई होता तो पता नहीं क्या क्या कहता, अरे मैं तो आया था, इनके पास मांगने के लिए कुछ भी उपहार नहीं दिए। लेकिन सोच क्या रहे हैं, सुदामा का चिंतन देखिए। क्वाहम दरिद्रो पापिया क्व कृष्ण सी निकेतन ब्रह्म बंधुर्तिस्माहं बाहुभ्याम परिलंबित। कहा मैं पापी दरिद्र, कहा प्रभु लक्ष्मी के पति, लेकिन मेरा चरण धोया, मेरा चरण दबाया गया, और देखिए ये देवियां में पंखा झली,
स्वर्गापवर्गयो पुंसा रसाया भुवि संपदा सर्वासाम सिद्धीना मूलम तच्चरणान। सारे सर्व स्वर्ग का अपवर्ग का जितना भी भूमि का रसातल का जो भाग है सभी की सिद्धि वही है कि भगवान के चरणों में अर्पण किया जाए। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस चारु चित्रम हरे रंग पद में मने चलने लगनो ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। शरीर कितना भी सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, पत्नी सुंदर हो, मेरु पर्वत के समान धन हो, चारों तरफ यश फैला हो, लेकिन अगर भगवान में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम काम का। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया। वो धन लेकर मैं क्या करता, धन इसलिए प्रभु नहीं दिए, इसको अहंकार हो जाएगा। अब मैं भगवान का भजन करूंगा। भगवान परम दयालु है, कुछ समझ करके ऐसा किए। आगे सोचते सोचते पहुंच गए सुदामापुरी, और उधर सुदामापुरी में सुशीला थाल की आरती की थाल से जाके खड़ी है। मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनकी आरती करूंगी। और देखा तो चकित हो गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। कहवा गई मोरी फूटी मड़ैया, कहवा गई मोरी फूटी मड़ैया, कहवा के निपति भरे, कहवा के निपति भरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। तो भगवान ने ऐसा सुदामापुरी बना दिया। उसको देख करके सुदामा सोचने लगेगी कि मैं कहाँ आ गया। देखिए, भगवान की जो भक्ति करता है तो भगवान भी अपने जैसा बना देते हैं। सुदामा पुरी आज भी द्वारिकापुरी देखी जाती है, बगल में है सुदामापुरी। जय जानई ते दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। इसलिए भगवान अपने जैसा बना दिए। प्रत्येक जीव का सच्चा साथी कौन है? प्रभु है, कृष्ण है। लेकिन हम उनको जानते नहीं, समझते नहीं। सुदामा निरपेक्ष प्रेम को दे करके प्रभु ने सुदामा को अपना जैसा भक्त युक्त कर दिया, अपना जैसा वैभव दे दिया। लेकिन हमारा समर्पण ही नहीं है तो प्रभु क्या करें? हम तो संसार के दास बने हैं। जब तक संसार के दास बने रहेंगे तब तक अनेक प्रकार से भटकते रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, माता की गर्भ में आना, यह क्रिया लगी रहेगी। सुदामा थोड़ा सा भी कमी नहीं रखा कि द्वारिकापुरी मुझसे थोड़ा कम हो, एकदम अपने जैसा बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
देवताओं के आराध्य सर्वशक्तिमान प्रभु ने ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण के समान इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई जीव नहीं है, इतने भाग्यशाली हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे ब्राह्मण शरीर को पा करके जीव पता नहीं क्या क्या दुष्ट